को लिए चलेंगे इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में, जहां इस वक्त नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए डिवीजन का सिलसिला शुरू हो चुका है। वोटिंग का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। कायदे ऐवान का इंतखाब किया जा रहा है। कौमी असम्बली के इजलास का बाकायदा आगाज़ 4:30 बजे हुआ। 3 बजे इसका आगाज़ होना था। 1.5 घंटे की ताखीर से इजलास का आगाज़ हुआ और वजीर आजम के इंतखाब के लिए ऐवान 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। लॉबी सिस्टम के ज़रिए से कायदे ऐवान का इंतखाब किया जा रहा है। यह हम आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए 342 के अरकान में 172 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत मिलना ज़रूरी है, लेकिन इस मरतबा ऐवान में 330 अरकान की तादाद मौजूद है और अगर आज के इजलास में तमाम अरकान मौजूद हैं तो वाज़ेह अक्सरियत के लिए अरकान की तादाद कम हो जाएगी। अलबत्ता PTI इस बारे में बहुत पुरुमीद और पुरएतमाद है कि वो उनके तरफ से उम्मीदवार चेयरमैन इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। कौमी असम्बली के इजलास में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए डिवीजन के जरिए रायशुमारी होगी, जिसमें इमरान खान के हामी एक लॉबी में जाएंगे जबकि शहबाज शरीफ के हामी दूसरी लॉबी की तरफ जाएंगे। यहाँ आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ नून लीग की उम्मीदों को धचका लगा जब अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वोट देने से पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी अब रायशुमारी का हिस्सा नहीं बनेंगी। अलबत्ता PTI की उम्मीदें और बढ़ गई हैं और बड़ी उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही मुंतखब हो जाएंगे। बिल्कुल। स्पीकर असद कैसर ने अरकान को मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से तरीक़ेकार से आगाह किया है। कौमी असम्बली के इजलास में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए डिवीजन के जरिए रायशुमारी हो रही है, जिसमें इमरान खान के हामी एक लॉबी में है जबकि शहबाज शरीफ के हामी दूसरी लॉबी की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म होंगे, जिनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के दरमियान ये मुकाबला है जो कि शुरू हो चुका है। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास 3:30 बजे शुरू होना था, तहम इजलास 1 घंटे की ताखीर के बाद शुरू हुआ। इजलास के आगाज पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई, तहम स्पीकर असम्बली असद कैसर के इंतबाह के बाद सूरत हाल बेहतर हुई और असद कैसर जो कि स्पीकर हैं उन्होंने अरकान को मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से तरीक़ेकार से आगाह किया। ख्याल रहे कि जो नए वज़ीर आज़म हैं उनके इंतखाब के लिए 342 अरकान हैं, जिनके ऐवान में 172 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत मिलना जरूरी है। ताहम इस मरतबा ऐवान में अब तक 330 अरकान की तादाद मौजूद है और अगर आज के इजलास में तमाम अरकान मौजूद हुए तो वाज़ेह अक्सरियत के लिए अरकान की तादाद कम हो जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए डिवीजन के जरिए रायशुमारी शुरू हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हामी एक लॉबी में होंगे जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के हामी दूसरी लॉबी की तरफ होंगे और वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम आपको बताएं कि लॉबी ए में इमरान खान को वोट देने वाले मेंबरान जाएंगे जबकि लॉबी बी मुख्तस की गई है। शहबाज शरीफ को वोट देने वालों के लिए खुफिया रायशुमारी के बजाय डिवीजन सिस्टम के ज़रिए से वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि 342 का ऐवान है और जिसमें से 330 अरकान जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और PTI का दावा है कि उनके पास 172 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत चाहिए। 180 मेंबरान उनको वोट देने को तैयार हैं और उनका ये कहना है कि वो बड़े पुरुमीद हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे और उनका ये सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि न सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार हैं उनकी उम्मीदों को गुज़श्ता रोज़ ही धचका लगा जब पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को वोट देने से इनकार कर दिया और उनका ये कहना था कि हम रायशुमारी में हिस्सा नहीं लेंगे और अगर नून लीग की जानिब से या अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ के अलावा किसी और शख्स को उम्मीदवार के तौर पर लाया जाता है तो उसको हम वोट देंगे। लेकिन चूंकि कागजात नामजदगी जमा हो चुके थे और मजीद किसी उम्मीदवार को लाया नहीं जा सकता था, लिहाजा अपोजिशन की उम्मीदें अब डूबती नजर आती हैं और जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रायशुमारी में हिस्सा नहीं लेगी। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के, जहाँ मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म के लिए इस वक्त इंतखाब के लिए ऐवान 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। लॉबी सिस्टम के तरीके से इंतखाब किया जा रहा है क्योंकि सिर्फ 2 ही उम्मीदवार हैं। लॉबी ए में
इमरान खान को वोट देने वाले मेंबरान जाएंगे और लॉबी बी में शहबाज शरीफ को वोट देने वाले मेंबरान जाएंगे। और इस तरह से अगर वोटों की गिनती ना भी की जाए तो भी सिर्फ उन मेंबरान को गिनकर ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसने कितने वोट हासिल किए। ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं कौमी असम्बली के इजलास के, जहाँ आज कायदे ऐवान का इंतखाब होने जा रहा है। इमरान खान जब पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो वो खासे पुरएतमाद थे। नून लीग के अरकान जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध रखी थी और उनका ये कहना था कि नून लीग की जानिब से ऐलान किया गया कि इमरान खान के इंतखाब के रोज़ को, जिस दिन वो हल्फ उठाएंगे, उस दिन को नून लीग यौम स्याह के तौर पर मनाएगी। हम आपको बताएं कि मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म के लिए इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। इमरान खान और शहबाज शरीफ मद्दे मुकाबिल हैं और तकरीबन 1 घंटे की ताख़ीर से ये इजलास 4:30 बजे शुरू हुआ है। और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान अपनी अपनी नशिस्तों पर विराजमान हैं और वो रायशुमारी में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था। अलबत्ता जो मेंबरान हैं जो वोट देने जा रहे हैं वो बाकायदा लॉबीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया है और जो अरकान वोट देने के लिए जा रहे हैं वो अपने अपनी लॉबीज़ की जानिब बढ़ रहे हैं। लॉबी ए में इमरान खान को वोट देने वाले मेंबरान जा रहे हैं, जबकि लॉबी बी में जा रहे हैं वो मेंबरान जो शहबाज शरीफ को वोट देने जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेरे सदारत इजलास इस वक्त जारी है। स्पीकर ने अरकान को कायदे ऐवान के इंतखाब के तरीक़ेकार से मुतालिक पहले आगाह किया और अरकान को हिदायत की कि जो अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हक में वोट डालना चाहते हैं तो वह स्पीकर के दाएं जानिब लॉबी ए में जाएं और जो मुस्लिम लीग नून के सदस्य शहबाज शरीफ को वोट डालना चाहते हैं वो स्पीकर की बाएं जानिब लॉबी बी में चले जाएं। जिसके बाद अरकान अपनी अपनी लॉबी में चले गए। लॉबी ए इमरान खान के लिए है, लॉबी बी शहबाज शरीफ के वोटर्स के लिए है। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ जमात इस्लामी भी अपनी सीटों पर विराजमान है और वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, वो अपनी नशिस्तों पर ही बैठे रहे हैं। जबकि जो जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर हैं वो अपनी नशिस्त से नहीं उठे हैं।